going to teach you mathematics in accounting. Mathematics in accounting. अच्छी तरह से ध्यान देना, समझ में आए तो बताना। हाँ, क्या बताना है? हाँ, उसके लिए पहले समझना है, चलो बाद में बात करते हैं। Mathematics in accounting. If profit is 1/4 on cost, how much on sale? Very good. जोर से बोलिए। I don't know. Okay. If profit is 1/5 on cost, then how much on sale? अरे 1/4 ही नहीं पता चला, 1/5 क्यों? बोलिए I don't know. If profit is 1/108 on cost, then how much on sale? हाँ, जोर से बोलो, इसीलिए तो पैसे दिए हैं। Yes or no? ये सब पता नहीं, इसीलिए तो पैसे दिए ना, करेक्ट? Okay. If profit is 2/5 on cost, very good बेटा, 3/8 on cost, 200% on cost. If anybody knows, you can answer. If anybody knows, you can answer. You have every right to say I don't know. अगर कोई कुछ पूछे तो कहना I don't know, डरना नहीं। नहीं जानते हो, नहीं जानते तो क्या कहना है? उसके लिए डरना नहीं। अरे मुझे पता नहीं तो क्या होगा? तुम्हें पता नहीं, तुम स्टूडेंट हो, मुझे पता नहीं तो गलत है। तुम्हें पता नहीं, इसमें शर्माने का नहीं है। तो अनजान बनकर जानने की नाटक मत करना। आई थिंक कुछ लोग इंग्लिश में भी आई थिंक 1/4 इज 1/2। क्या हो रहा है? पता नहीं तो ये कहना कि पता नहीं है। दैट इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट टू लर्न समथिंग। आई डोंट नो इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू लर्न। एक चीज मुझे पता नहीं है, ये पता होना चाहिए। आई नो दैट आई डोंट नो। If profit is 1/4 on cost, then how much on sale? How much on sale? The answer is, if profit is 1/4 on cost, it is 1/5 on sale. It is 1/5 on sale. If the profit is 1/5 on cost, is equal to 1/6 on sale. If the profit is 1/108 on cost, it's equal to 1/109 on sale. Very good. Very good. Very good. अभी ये attitude आ गया ना? ये सब धोखा मत देना। बताओ क्यों ये एटीट्यूड आ रहा है ना? यही पढ़ाई है। बाकी सब आपका मिस 1/4 मीन्स 1/5 यार, ये सब धोखा है। जब हम +1 +2 पढ़ रहे थे ना, तब धोखा खा गए। अब धोखा नहीं खाएंगे। हाँ, ये सुनिए। Why if profit is 1/4 on cost is equal to 1/5 on sale? How? इसे आप कैसे भी पूछ सकते हैं। पूछे भाई। How? Very good. ठीक है, मैं बताऊं। If profit, this formula we call it as profit formula. कौन सा फॉर्मूला? इसका नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम अकाउंटिंग। It's not a separate chapter in accounting, but this concept we will use in various chapters. इस छोटे से कॉन्सेप्ट को हम अनेक चैप्टर्स में यूज करेंगे। So we have to become expert in this concept. ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। Sir, how sir? If profit is 1/4 on cost, how come it is 1/5 on sale? I need a clarity. Enjoy. We are purchasing a product for 100 rupees. We are purchasing a product for, एक चीज को हम 100 रुपया देकर खरीदते हैं। 100 रुपया देकर खरीदते हैं। 100 rupees is the cost of the product. Correct? The money paid to acquire any product is the cost of the product. एक चीज को आप 100 रुपया देकर खरीदे हैं। The cost of the product is 100 rupees. And you are selling the product for 125 rupees. For 125 rupees. You are selling the product for 125. एक प्रोडक्ट को 100 रुपया में खरीद कर 125 रुपया में कस्टमर को आप बेच सकते हैं या नहीं? आराम से कर सकते हैं। 100 रुपया में खरीद कर 125 रुपया में बेच रहे। करेक्ट? Practically the situation is possible or not possible. जब हम बिजनेस करते हैं तो 100 रुपया में एक चीज को खरीद कर उसे एक कस्टमर को कितने में बेच रहे हैं? 125 रुपया में बेच रहे हैं। ओके, नॉट ओके? सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ध्यान से सुनिए। अब आप सोचकर बताइए, कॉस्ट 100 रुपया, सेल 125 रुपया, तो प्रॉफिट कितना है? ब्यूटीफुल बेटा। प्रॉफिट कितना है? 25। सब लोग अपनी एनर्जी इस प्रॉफिट में ही लगाइए, क्योंकि उसने क्या कहा? इफ प्रॉफिट इज, ऐसा कहा है। करेक्ट? तो हमारे सारे फोकस कहां होना चाहिए? सबके नजर लाभ पर आ गए ना? नजरें कहीं और है कि लाभ पे आ गया है। वेरी गुड। अब इस प्रॉफिट को देखिए कितना है?
इस 25 को कॉस्ट से रिलेट करके देखिए, ये 100 में 25 कितना है? 1/4। क्या यार, 100 में 25 कितना है भाई? वही 25 को 125 से रिलेट करके देखिए, वही लाभ को इससे रिलेट करके देखिए, देखिए कितना आ रहा है। ताली बजाकर जश्न मनाओ भाई, जैसे जैसे क्लिक हो रहा है ना। जरा जोर से भी बजाओ। 1 मिनट, थोड़ा भी समझ में आ रहा है? सर हाँ सर, हाँ सर। अरे कुछ हद तक रिलेट हो रहा है कि नहीं? तो इस 25 रुपया को 100 से रिलेट करते वक्त 1 और उसी 25 को 125 से रिलेट करते वक्त, तो वो क्या कह रहा है कि 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल, ऐसा कह रहा है। इसका मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट का मतलब इनटू कॉस्ट, करेक्ट? अब 20% ऑन 1000 कैलकुलेट कीजिए तो आप क्या कहेंगे? 20/100 इंटू 1000। तो 1/4 ऑन कॉस्ट का मतलब 1/4 इंटू कॉस्ट, सही है ना? या फिर ऑन कॉस्ट का मतलब प्लस कॉस्ट लिख दोगे? आप क्या सोच रहे बताइए, इंटू कि प्लस? 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/4 इंटू कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 इंटू सेल। ये दोनों इक्वल होगा कह रहे हैं, करेक्ट? 1/4 इंटू कॉस्ट प्राइस में जो अमाउंट आता है, 1/5 इंटू सेल से जो अमाउंट होता है वो क्या होगा? इक्वल होगा कह रहे हैं। हम ट्राई करके देते हैं। 1/4 इंटू कॉस्ट, इस समय 1/4 कॉस्ट कितना है? 100। तो 1/5 इंटू सेल कितना है? तो 1/4 इंटू 100 से कितना होता है? 25। 1/5 इंटू 125 में कितना होता है? सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो 1/4 ऑन कॉस्ट में जो प्रॉफिट होगा और 1/5 ऑन सेल में जो प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा? तो बच्चे लोग ताली बजाओ जिन्हें समझ में आए। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये इस सिचुएशन के लिए क्लिक हो गया, सब सिचुएशन के लिए ठीक होगा क्या? चलिए देखते हैं। कॉस्ट 100, हाँ क्या हुआ? हाँ, अरे ऐसे डर डर के मत बैठना भाई, आराम से एंजॉय करके बैठिए। अभी आपके मुंह में जलेबी देंगे तो आप कैसे चाटेंगे? उसी तरह नॉलेज की बात है तो एंजॉय कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मुझे नॉलेज देने में बोर लगेगा, आप सबको बहुत कुछ समझाना है, ओके? इसको लेकर आप रौब जमा सकते हैं, है ना? पिछले क्लास में बताया ना, पर्पस जब बताऊंगा तो प्रीएम्बल। हाँ, कोई पूछे यू नो द सब्जेक्ट ऑफ द प्रीएम्बल फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू ascertain the financial performance and to ascertain the financial position as well, you know. प्रॉफिट और लॉस का एक और नाम क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एक और नाम क्या है? बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं। बहुत से वेपन्स हाथ में रखो, अगर कोई आए तो गया काम से। Endorsed bill endorsed by the first endorsee, again endorsed by the second endorsee, discounted by the third endorsee, dishonored by the drawee. What is the journal entry in the books of second endorsee? ऐसा किसी से पूछेंगे ना तो वो गया काम से। उसका मैं आंसर्स बताऊंगा, अच्छी तरह से याद रखना है। अगर कोई पूछे ना कि तुम क्या जानते हो तो कहना कि आजा आजा आजा, बैठ जा बैठ जा। Endorsed bill endorsed by the first endorsee, again endorsed by the second endorsee, discounted by the third endorsee, dishonored by the drawee. What is the journal entry in the books of the second endorsee? बोलो ना बेटा, मैं बताऊं? तो बस समझ में आ रहा है ना? कहीं आपको इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछा और आपको जवाब नहीं आता हो तो एंड ऑफ द इंटरव्यू में दे विल आस्क, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? ऐसा पूछेंगे, तब इसे पूछना। तब वो जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि इसे वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, क्योंकि ये बुक में नहीं है, मैंने खुद इसे ड्राफ्ट किया है, उसे बिल्कुल पता नहीं होगा। तब आपको उसे ये कहना चाहिए, सर दिस क्वेश्चन यू आर अनेबल टू आंसर, आई हैव नॉट आंसर्ड सम क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू, so you should not evaluate me based on the answer because I am not evaluating you based on this, you have not given the answer. समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल डरना ही नहीं किसी से, किसी से डरना नहीं। मैं आपको आज इतना सिखाने वाला हूं, सबको ध्यान से सुनना। कोई भी आकर कुछ कहे ना तो वो गया काम से, समझा? किसी को आपके पास मत आने देना। चलिए इसको एक एक करके देखें, ये सही तरह वर्कआउट होता नहीं। सर एक के लिए ठीक है, सबके लिए वर्कआउट हो रहा है कि नहीं दिखते। कॉस्ट 100, सेल 120, प्रॉफिट कितना है बताइए? वेरी गुड, प्रॉफिट इज
20। ये फॉर्मूला प्रॉफिट फॉर्मूला ऐसा कह रहे हैं। सर आप ही ने तो बताया, वो कहाँ बताया? इफ प्रॉफिट इज, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है? इसमें जो आंसर आता है 1/4 इंटू कॉस्ट का आंसर क्या है? प्रॉफिट। 1/5 इंटू सेल का आंसर क्या है? ब्यूटीफुल। सब लोग यहाँ देखिए, कॉस्ट 100, सेल 120। फुल एनर्जी कॉस्ट को देंगे, सेल को देंगे या प्रॉफिट को देंगे? ओके, इस प्रॉफिट को 100 से रिलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/, वही 20 को 120 से रिलेट करेंगे तो हाउ मार्क्स? वेरी गुड, वेरी गुड। ताली बजाते ही रहना। सर ताली क्यों बजाना है? पूछिए ना, ताली क्यों बजाना है? वेरी गुड। 3 एडवांटेज है ताली बजाने में। हाँ, एक एडवांटेज ये है, व्हेन यू क्लैप आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट, I will understand that you have understood the concept, so that I will not keep on repeating the same concept. It will be boring for you as well as for me. You are just, when you clap hands, I will think that you have understood the concept. Otherwise मुझे क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट को समझा कर, आपको समझ में आया, आपको समझ में आ गया, और आपको इस तरह मैं पूछता ही रहूं तो क्लास खत्म हो जाएगा। Yes or no? तो मैं बहुत कुछ सिखाने की सोच रहा हूं, तो आपको समझ में आ गया है ना, इसका ये कंफर्मेशन है, और आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। ओह, तो आप क्लैप करने पर ये सोच रहे हैं कि बेचारे सर आप डिमोटिवेट ना हो जाएं, तो आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। ओह, आपको मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? आई विल मोटिवेट माई सेल्फ। आपका ताली बजाना इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट आई हैव अंडरस्टूड। इफ यू आर नॉट क्लैपिंग, आई विल बी सीइंग and I will understand that you have not understood. One more time I will repeat the concept. Okay, वही first advantage. मतलब, are you motivating me or you are giving an acknowledgement that you have understood? नहीं तो आपको भी बोर लगेगा, मैं फिर से वही दोहराता ही रहूंगा। अगर मैं वही चीज को 3 बार दोहराऊं तो ऐसे ताली बजाना सर। अरे भाई मुझे छोड़ दीजिए सर, ऐसे बजाना। ठीक है, समझ में आ गया सर, छोड़ दीजिए सर, ऐसे बजाना है। ओके वाह, ठीक है। और इसी तरह सिर्फ बजाते ही नहीं रहना चाहिए, 3 बार बजाकर रोक दो। तुम बजाते ही रहेगा तो मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा ना। ओके। सेकंड एडवांटेज इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मेरा ताली बजाना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या सर बात कर रहे हैं? मेरा ताली बजाना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन सडनली यू क्लैप, द पर्सन नेक्स्ट टू यू कैन नॉट पीसफुली स्लीप। करेक्ट? अगर आप बार बार ताली बजाओगे तो वो चैन से सो नहीं पाएगा ना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना। तो when you are clapping, you are not allowing somebody next to you to properly sleep, correct? So you are making him awake and he is also listening. तो आप you are contributing to the education of some other person, which is a social responsibility. क्यों भाई, इसकी उम्मीद आपको नहीं थी ना? देखा हम कैसे लॉजिक सोचते हैं, एक्सट्रीमली सोचते हैं। The third advantage, वो क्या है? The third advantage, whenever you clap, your nerves in the hand is connected to brain. Whenever you clap, your brain is highly in the active mode and you will understand the concepts very quickly. सर इसमें यकीन कैसे कर सकते हैं? देखिए इस हाथ में यहाँ पे इस तरफ काला है और इस तरफ सफेद है। सबके ऐसे ही होते हैं। जो सफेद रंग का होता है उन पर उससे ज्यादा होता है। क्या भाई? यस और नो? और पैरों के तलवों को भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है, हाथों के जैसे ही होते हैं। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जब आप चलते हैं ना तो ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि तलवा धरती को दबाता है। तलवे के नीचे सफेद रंग का है ना, वो जमीन पर जितना दबता है ना उतना हमारे ब्रेन में क्या होता है, एक्टिव होता है। ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होता है ब्रेन पर, तो ब्रेन को क्या होता है, एक्टिव। उसी तरह जब ताली बजाते हैं तो ब्रेन के ऑक्सीजन सप्लाई को क्या होता है, बढ़ जाता है। दैट इज व्हाई योर ब्रेन इज हाईली एक्टिव। हाईली एक्टिव का मतलब थिंकिंग। इसीलिए जिंदगी में कुछ फैसला करना है तो बैठकर सोचना मत, चल कर सोचो। चलकर सोचने पर ब्रेन पर बेस्ट थिंकिंग होता है। क्यों? तो 1/5 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑन। सर हर बार वर्कआउट हो रहा है सर। तो 1/5 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑन। तो 1/5 इंटू कॉस्ट कितना है? 100 इक्वल्स टू 1/6 इंटू, ये हो गया, ये कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया। बस बस रुक जाओ, सिर्फ 3 बार ताली। हाँ
सही में समझ गया ना? और थोड़ा सा चाहिए सर, थोड़ा सा तो अच्छा होगा। बताओ। 1 बाई ऑन। वेरी गुड। तो रुको 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 रुको, ये बंदा ऊपर से बजा रहा है, कह रहा है अगला काम देखो। हाँ चलो चलो, आओ आओ, दिखाता हूँ दिखाता हूँ। हाँ हाँ, सही में समझ आ रहा है ना? 1/2 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑन। ये हर बार वर्कआउट होगा क्या? हाँ बेटा, मैथमेटिक्स इज अ परफेक्ट साइंस। मैथमेटिक्स इज अ perfect science, unlike economics. Economics is not a perfect science. Economics is not a, it's not a pure science. Economics is not a, mathematics is a pure science. मतलब एक चीज के लिए फॉर्मूला वर्कआउट हो गया तो सब चीज के लिए होगा। मतलब 1/2 on cost equal to 1/3 on sale, 1/3 on cost equal to 1/4 on sale, 1/4 on cost equal to 1/5 on sale, 1/5 on cost is equal to 1/108 on cost is equal to। सर वो सब तो ठीक है, आपने 100 ले लिया, वो सब ठीक है, लेकिन हर वक्त 100 ही कॉस्ट ले रहे हैं आप। क्या हर वक्त 100 ही होता है क्या? कॉस्ट तो कुछ भी हो सकता है, करेक्ट? वेदर कॉस्ट विल ऑलवेज बी 100 और इट कैन बी एनी अमाउंट। सो व्हाई डोंट यू गिव एन एग्जांपल अदर देन 100? लेट अस चेक वेदर फॉर अदर देन 100 वेदर दिस फार्मूला वर्कआउट्स और नॉट। बात समझ में आ रही है? तो कॉस्ट 90 रख लें क्या? सेल 120 रख लें क्या? कॉस्ट 90, सेल 120, प्रॉफिट कितना है? 30। इस 30 को 90 से लिंक करने से कितना मिलेगा? 30 120 से लिंक करेंगे तो ओ हो, समझ में आ रहा है ना? क्या बात है सर, हर बार वर्कआउट हो रहा है। ये वर्कआउट क्यों हो रहा है बताऊं क्या? ध्यान दीजिए, सब लोग पास आइए, पास आइए। पास आए मतलब सिर्फ ध्यान लगाइए। हाँ, पूरा ध्यान इधर ले आओ। सही में समझ में आ रहा है? इफ प्रॉफिट इज 1/108 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू, ब्यूटिफुल। ओके, दिस इज नो एक्सेप्शन, दिस इज नो। हाँ, चाहे वो जो भी दो, 1/45, प्रॉफिट इज 1/45 ऑन कॉस्ट, हाउ मच ऑन सेल? अगर इस तरह पूछेंगे तो डरोगे। एक मिनट, 1/4 ऑन कॉस्ट पूछने पर 1/5 ऑन सेल कॉन्फिडेंटली कह रहे हो ना? अब 1/5 ऑन सेल तो हाउ मच ऑन कॉस्ट पूछने पर 1/6 ऑन कॉस्ट लिख देंगे ना उस साइड। हाँ, मतलब अक्ल में गधों से भी कम है। समझ में आया मैं कुछ कह रहा हूं? इफ प्रॉफिट इज 1/6 ऑन सेल, कुछ पूछने पर एक नंबर ज्यादा बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे कि कुछ सोच के बताएंगे। वेरी गुड। 1/8 ऑन कॉस्ट, 1/11 ऑन सेल, very good. 1/48 on sale, very good. 1/52 on cost, beautiful बच्चों। अब सब यहां देखिए, सही या गलत? सही या गलत? सर कॉस्ट से प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? सब लोग ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए, सब लोग को यही फोकस करना है, बस यही रहना और कहीं नहीं जाना है। सब लोग गौर कीजिए। इफ प्रॉफिट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? प्रॉफिट फॉर्मूला में हमेशा न्यूमरेटर ही प्रॉफिट होता है। दिस 1/4 ऑन कॉस्ट का मतलब प्रॉफिट फॉर्मूला ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट फॉर्मूला ऑन, दिस इज प्रॉफिट फॉर्मूला ऑन सेल, दिस इज प्रॉफिट फॉर्मूला ऑन सेल। ये दोनों ही प्रॉफिट फॉर्मूला, इसलिए दोनों में ही आंसर प्रॉफिट आ रहा है। इसमें 1/4 इंटू कॉस्ट का आंसर क्या है? 1/5 इंटू सेल का आंसर क्या है? तो इसका आंसर जब प्रॉफिट होता है तो क्या फॉर्मूला है? हमने +2 में ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला पढ़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। हाँ, ऐसा कुछ आपने पढ़ा भी, याद है ना? सो ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला में प्रॉफिट ही न्यूमरेटर है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है ना? उसी तरह ये प्रॉफिट फॉर्मूला ऑन, ये प्रॉफिट फॉर्मूला ऑन, तो इस प्रॉफिट फॉर्मूला ऑन कॉस्ट में भी न्यूमरेटर प्रॉफिट ही होना है ना? प्रॉफिट फॉर्मूला ऑन सेल में भी न्यूमरेटर किसे होना है?
इसीलिए न्यूमरेटर में कोई चेंज ही नहीं है। एक फील होना चाहिए लेकिन कुछ हो ही नहीं यार। अरे इधर देखो 1 है ना यहाँ पे। इस फॉर्मूला में न्यूमरेटर में 1 है ना, और यहाँ क्या है, क्योंकि ये भी प्रॉफिट फॉर्मूला और ये भी, ये प्रॉफिट फॉर्मूला ऑन, ये प्रॉफिट फॉर्मूला ऑन, तो इसमें भी न्यूमरेटर प्रॉफिट और इसमें भी, तो डिनोमिनेटर में ही कुछ लफड़ा है। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या है 1/5 ना, यहाँ क्या है 6/1 नहीं आया ना, वहां भी 1 है। अब ये 1 क्या है और ये 1 क्या है, वेरी गुड, और ये 1 क्या है और ये 1 क्या है, तो ये भी प्रॉफिट फॉर्मूला, ये भी प्रॉफिट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में न्यूमरेटर को बदला ही नहीं। 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ही आ रहा है, तो वो सिर्फ डिनोमिनेटर को ही बदल रहा है। सर ये 5 सर ये यहाँ पे कैसे आ रहा है, सब लोग ध्यान दीजिए, एंजॉय कीजिए। ये 1 प्रॉफिट है, हमने पता लगा लिया, क्योंकि प्रॉफिट फॉर्मूला में न्यूमरेटर क्या है, प्रॉफिट। यहां भी प्रॉफिट फॉर्मूला ऑन सेल, न्यूमरेटर क्या है पता लगा लिया, प्रॉफिट, इसलिए ये बिल्कुल बदला नहीं, करेक्ट। अब ये 1/4 ऑन, ये 4 जो यहां पर है वही कॉस्ट है। ये 4 क्या है सर, कैसे आप इसको कॉन्फिडेंटली 4 कह रहे हैं, इसे एक मिनट, ये क्या है, ये न्यूमरेटर प्रॉफिट है, ये सब मान रहे हैं ना, मानेंगे कि नहीं, मान रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ये होने पर ही इनटू कॉस्ट डालकर कैंसिलेशन होकर प्रॉफिट आंसर आता है, क्योंकि ऑन कॉस्ट का मतलब इनटू कॉस्ट है ना, तो ये दोनों कैंसिल होकर ही प्रॉफिट आंसर आता है। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है और ये 1 क्या है, ये क्या है, कॉस्ट, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट इनटू कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट कैंसिल होकर क्या होता है, तो दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट, यहां ये 5 क्या है, सेल होने से ही ये कैंसिल होकर ये प्रॉफिट आंसर आता है। तो ये न्यूमरेटर प्रॉफिट है, डिनोमिनेटर क्या है, सेल का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये 4 जो है कॉस्ट है, ये 1 प्रॉफिट है, 4 + 1 5, यहां सेल है। ये सिर्फ मुझे ही फील हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां 5 कैसे आए, तो ये 4 क्या है, ये कितना है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही सेल है, क्योंकि प्रॉफिट फॉर्मूला में दोनों जगह में न्यूमरेटर क्या आया, प्रॉफिट, यहां डिनोमिनेटर कॉस्ट आने पर कॉस्ट कॉस्ट कैंसिल होता है, तो ये कॉस्ट और ये प्रॉफिट होने से सेल सेल होने पर ही कैंसिल होगा। तो हमें इस सेल को लाना है, कैसे लाना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल। समझ में आ गया या फिर दिखा रहे हो कि समझ गया, हाँ सालों से बच्चों को देख रहा हूं ना मैं, ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिए, इसीलिए तो इन्वॉल्व कर रहे हैं सबको मेरे क्लास में, चाहे आप स्कूल में जितना भी खराब हो, आज से अगर आप इन्वॉल्व हो जाएं तो यू विल बिकम ग्रेट इन दिस सब्जेक्ट। बच्चों को भी समझ में आ जाए, वैसे ही तो समझा रहा हूं, ना कि यही फॉर्मूला है, यही तो है बुक में है, क्या मैं ऐसा ही समझा रहा हूं, एक एक चीज को प्रूव करके फिर से यहां आकर इसमें भी बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब मेरे खातिर सब लोग अच्छी तरह मुंह बंद मत रखना, अच्छी तरह मुंह खोल के बोलना, ठीक है? हाँ, ये 1 क्या है, वेरी गुड वेरी गुड, इस तरह डराना है, ये क्या है, वेरी गुड, ये कॉस्ट, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट इनटू कॉस्ट, तो कौन सा कटेगा, तो आंसर क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट फॉर्मूला में आंसर प्रॉफिट ही आएगा, तो आंसर प्रॉफिट पाने के लिए ये कॉस्ट कैंसिल हो गया, तो ये कॉस्ट पता लग गया, ये 5 जो है ये भी पता लग गया, तो हाउ मच ऑन सेल ये पूछ रहे हैं, तो हमें चाहिए न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्यों, प्रॉफिट फॉर्मूला ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट फॉर्मूला ऑन डिनोमिनेटर कॉस्ट होगा कि सेल होगा, अब इस सेल का कैसे पता लगाऊं, तो 5 + 1 6, यही लॉजिक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 108, ये 108 क्या है, कॉस्ट, 1 प्रॉफिट, सो 1/108 एंड कॉस्ट इज 1/108 इज द आंसर। आइडिया समझ में आ गया, वेरी गुड, 3 बार के बाद बंद करना। जिन किसी को भी समझ में नहीं आया ना, मुझे अच्छी तरह से घूरना, ओके, जब तुम मुझे घूर रहे हो ना, उसका मतलब क्या है पता है, पैसे लेकर सिखा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे घूरना, और समझ में आ गया तो घूरना नहीं, क्योंकि घूरने से मैं बार बार उसी को सिखाऊंगा,
क्योंकि मुझे घूरने का क्या कारण हो सकता है? एक स्टूडेंट मुझे घूर रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? समझा नहीं। किसी किसी को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, वो ऐसे ही घूरते ही रहता है। वो अच्छी तरह समझा होगा फिर भी घूरते ही रहता है। उसे समझ में नहीं आया इसलिए मैं पागलों की तरह दोहराता रहता हूं, लेकिन वो सोचता है ये पागलों की तरह क्यों दोहरा रहा है? अरे मैं तुम्हारे लिए दोहरा रहा हूं। अगर आप लोग अपनी मुंडी हिलाएं या कुछ भी करें तो मैं समझ जाऊंगा, यस सर हमें समझ में आ गया। ऐसे हल्का सा कुछ, अभी तुम लोगों को देख के मुझे समझ में आ रहा है ना, देख के ही समझ में आ रहा है। हल्का सा मुंडी हिलाए तो आई विल बी हैप्पी। समझ में नहीं आए तो घूरना, किसी फिल्म के हीरो की तरह जी ऐसे करना, कुछ भी करना, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको समझना है मैंने पैसे लिया है। करेक्ट? क्लियर? ओ अब देखिए, पहले हमें इसे देखकर डर लगा ना, इस 2/5 को देखकर। अब डर है कि नहीं? सर क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी बोलिए सर। अब बताइए 2/5 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 2/, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? पहले हमने, एक मिनट, इस क्लास को हम 20 मिनट पहले ले जाते हैं, 11 o'clock, ठीक है? 35 मिनट्स पहले मैंने इसे लिखा। नहीं 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 नहीं, उससे पहले एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। जैसे मेडिटेशन में हम आंख बंद करते ना सब मिलके, ऐसा था। अभी शरीर में थोड़ा सा तेवर आ रहा है ना, हाँ वही तेवर कॉन्फिडेंस है। अब डर लगता है क्या? व्हाट अ सिली बॉय। 3/8 on cost is equal to how much on sale? 3/11 on sale। इसमें 3 क्या है, 8 क्या है, ये 3 क्या है, 11 क्या है? वेरी गुड, समझ में आ गया ना? सर ऐसे प्रूव कीजिए ना, हमेशा 1-1 कर रहे हैं ना, इस तरह। ये 2/5, अभी 2/7 हमें पता लग गया, क्योंकि ये 2 ऐसे ही रहना है, क्योंकि प्रॉफिट ऐसे ही रहना है। ओनली थिंग इज यहाँ कॉस्ट हो तो यहाँ कॉस्ट होना चाहिए, यहाँ सेल हो तो यहाँ सेल होना चाहिए। सेल इज नथिंग बट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन सर हमें यहाँ 100 लेकर बताइए ना, कॉस्ट 100, सेल 140, हाँ ठीक है? प्रॉफिट कितना है? 40। इस 40 को 100 से अगर रिलेट करेंगे तो 40/100, 20 से अगर काटेंगे तो उसी 40 को 140 से रिलेट करेंगे तो 40/140 कटने पर समझ में आ रहा है? कुछ भी यकीन कर सकते हैं आप लोगों को? If profit is 3/8 on cost, how much on sale? 3/11 on sale. Excellent. 3/11 on sale. 2/5 on cost? 2/7 on sale. 2/9 on cost? 2/11 on sale. दिक्कत हो गया। तो मैंने जो लिखा है उसी को पूछना है, यही कह रहे हैं ना आप? जो आपने लिखा है उसे ही पूछना है, जो नहीं लिखा है वो पूछेंगे तो कैसे जवाब देंगे, है ना? 3/11 on sale, how much on cost? 3/, क्योंकि 3/11 on sale जब वो कहता है तो वो 11 यहां पर सेल है। क्या यार, सेल्स माइनस प्रॉफिट ही कॉस्ट है। तो 3/8 on cost, 3/8 on cost। कंफर्टेबल? एक छोटा सा सम दे रहा हूं, करेंगे? उसके बाद 200% सिखाऊंगा। लिखिए, if profit is, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाओ। if profit is 1/8 on cost, या फिर इफ प्रॉफिट इसको एक बार लिख लीजिए, नीचे एक एक करके बताना, इक्वल टू लिख लीजिए। बार बार इफ प्रॉफिट इस कहने की जरूरत नहीं। क्या सोच रहे हो कि बार बार बोलिए सर, आपकी आवाज जाए तो जाए, यही ना? नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट इज 1/2 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू डैश। नेक्स्ट, 1/2 ऑन कॉस्ट, फर्स्ट 1/8 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू लिख के छोड़ दो, आंसर आप बाद में लिख लो। नेक्स्ट, 1/2 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/7 on sale is equal to, मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, 2/11 on cost is equal to 4/27 on sale is equal to,
1/7 on cost is equal to 3/28 on sale is equal to। पहले इसे कीजिए, अगला एक और बताता हूं। एक्सेलेंट। ऑन कॉस्ट दिया है ना, उसका डिनोमिनेटर क्या है? ब्यूटीफुल। ऑन सेल दिया है ना, उसका डिनोमिनेटर क्या है? ब्यूटीफुल। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। मेमोराइज कर रहे हैं कि लॉजिकली सीख रहे हैं। कल कोई इसे प्रूव करने के लिए कहे तो प्रूव कर पाएंगे ना। तो जैसे कोई एक चीज को 100 रुपया में खरीद रहे हो, 120 में बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट है? 20 रुपया। उस 20 रुपया को 100 से रिलेट करो 1/5, 120 से रिलेट करो 1/6। क्यों भाई? या फिर यही फॉर्मूला, जैसे हम कहते हैं दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे आया? किसी ने लॉजिक से ही तो बनाया ना ये फॉर्मूला को। चेक करें क्या? ठीक से किए होंगे ना? सब लोग अपने अपने आंसर्स को चेक कीजिए। फर्स्ट कौन सा है? 1/8 on cost is equal to 1/9 on sale. 1/2 on cost is equal to 1/3 on sale. 1/7 on sale is equal to 1/6 on cost. बस यही केयरफुल रहना है। नेक्स्ट 2/11 on cost is equal to 2/13 on sale. 4/27 on sale is equal to, करेक्ट है ना? 4/27 on sale is equal to 4/23 on cost. 1/7 on cost is equal to 1/8 on sale. 3/28 on sale is equal to 3/25 on cost. How many of you got all the 6 correct? ओके, अब एक एरिया हमारा क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाए क्या? ओके, अब हमने फ्रैक्शंस देखा। क्या देखा? आपने फ्रैक्शंस ही लिखा, ये पता है ना? अभी हम इसे परसेंटेज में देखेंगे, ठीक है? If profit is 25% on cost, how much percentage on sale? ऐसे पूछेंगे। If profit is 25% on cost, how much percentage on sale? ऐसे पूछेंगे। बिल्कुल डरना नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। वेरी गुड। सब लोग यहां ध्यान दीजिए। आपको ये पता है क्या? 1/4 अगर किसी ने ऐसा लिख दिया और इसे परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? क्या वो पता है कि नहीं? 1/4 को परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना है? तो 1/4 को अगर परसेंटेज में हमें बदलना है तो 1/4 इंटू विच इज इक्वल टू, एक्चुअली ये जो 25% है इट इज नथिंग बट 1/4। कैसे सर? 25/100 कटने पर क्या आएगा? इसे फिर से परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। आइडिया समझ में आ रहा है? एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो बहुत सिंपल, इंटू 100 कीजिए, परसेंटेज आ जाएगा। ये अब तक पता नहीं था तो नो प्रॉब्लम, ऐसे दिखाओ कि पता था लेकिन पता नहीं था। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, नॉट ओके? मेरी बात समझ में आ रही है ना? ओके सर, आप इतने क्यों बोल रहे हैं? तभी कंफर्ट लेवल आएगा। आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं इनिशियली पूछते ही रहूंगा, एक स्टेज के बाद मैं कम कर दूंगा। नहीं समझे तो बोल देना, घबराना नहीं। मुझे देखकर डर लग रहा है? वेरी गुड, डरना नहीं किसी से भी। To live is to live. वेरी गुड, ध्यान दीजिए। अब मैं जो बोल रहा हूं लॉजिकली देखिए। 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब क्या? इस 25% को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? इस तरह लिख रहा हूं, ये राइट है कि? देखिए 25% ऑन कॉस्ट, क्यों मैंने 25/100 ऑन कॉस्ट लिखा है? क्या ये ओके है कि नहीं है? अब हम जब इसे इस तरह लिखेंगे तो इजीली पता चल जाएगा ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट है। क्या यार? ये 25 क्या है? प्रॉफिट। ये 100 क्या है? तो दिस इज इक्वल टू, इस 25 को इस तरफ डाल दें, ऑन सेल। हो गया ना? लेकिन वो फ्रैक्शन में आंसर पूछ रहे हैं कि परसेंटेज में पूछ रहे हैं? परसेंटेज। तो हमें इस फ्रैक्शन को किस में बदलना है? तो 25/125 इंटू 100 करेंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो 25 on 125, 5। इसे कैंसिल करें तो 20। तो 20% ऑन सेल। तो इफ प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट तो इट्स इक्वल टू, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया।
नहीं आया ना? समझ में आ गया? अरे कुछ नहीं है। बोलना। हाँ क्या हो रहा है? क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे बोल रहा हूँ यार, समझा कि नहीं? क्लियर है? तो इसे 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए? अगर वो परसेंटेज नहीं पूछते तो यही आंसर है, 25/125 ऑन सेल इज द आंसर, करेक्ट। क्योंकि उसने आंसर परसेंटेज में पूछा, मैंने इंटू 100 करके परसेंटेज में लिख दिया। तो अगर परसेंटेज में पूछ लिया तो घबराएंगे क्या? घबराना नहीं चाहिए। ओके ठीक है। अब देखिए अब मैं पूछूंगा, इसका परसेंटेज बताना है। 1/4 इज इक्वल टू व्हाट इज द परसेंटेज? ब्यूटिफुल। 1/2 इज इक्वल टू, ब्यूटिफुल, 1/2 इज इक्वल टू 50%। 25 क्या? घर पे रस्सी हो तो लेके आ जाना, मैं लटक जाता हूँ। 1/4 भी 25, 1/5 भी 25। कितना? वेरी गुड। किसी को कंफ्यूजन है कि क्लियर है? क्लियर है। बोलिए 1/3 क्या है? 33 पॉइंट। इस तरह चलते ही जा रहा है, करेक्ट? 3 3 3 3 ऐसे चलते ही जा रहा है, करेक्ट? क्या भाई? 1/3 इज इक्वल टू 33.33%। कुछ लोगों को ये सब समझ में आता है। हाँ ओके, हाँ ओके। अब कुछ को पॉइंट देखने से फोबिया हो जाता है। अब तक तो सर ठीक ही थे ना? 33.3%। अभी एक और लिख रहा हूँ, कुछों का ठिकाने लग जाएंगे। 1/3 33 पॉइंट, ये कैसे पूछ रहे हो ना? इस तरह बचपन में जैसे खेलते थे ना, ये 1/3 इंटू 100, 100/3, 100 3 3 क्या ना, एक बच्चा 1.9 यो पॉइंट है ना, 0.33। कुछ लोगों को इस तरह समझाना है, समझे कि नहीं? 100% समझ में आ रहा है ना? अब मैं कुछ लिखूंगा, घबरे का नहीं। ओके 33.33% is can also be called as 33 1/3%। कोई घबराना नहीं। हाँ अभी तो घबरा गया, अब तो बिल्कुल घबरा गया। 33.33 सीए में नहीं पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे? 33 1/3% is nothing but 33.33%। 33 हाउ हाँ, मैं एक मैथ्स टीचर हूं, यही सवाल मुझसे करो। चलो 33 1/3% हमने बचपन में पढ़ा था, इस तरह होने से ये इंटू और ये प्लस है। अब वो क्यों पूछोगे ना, तो मेरी तो हो गई, वो सब मत पूछना। हाँ ठीक है, समझ गए? अरे यार, मैं अकाउंट्स टीचर हूं कि मैथ्स टीचर? मेरी बेटी हमेशा मुझे मैथ्स टीचर कहते हैं, मैं कहता हूं मैथ्स अलग है यार, अकाउंट्स अलग है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा मैथ्स टीचर कह के मुझे चिढ़ाती है। मैथ्स और अकाउंट्स में फर्क है। मैं मैथमेटिक्स इन अकाउंटेंसी सिखा रहा हूं, इसलिए मुझे मैथ्स टीचर मत समझना। मैं कौन सा टीचर हूं? अकाउंटेंसी टीचर। 33 1/3% मतलब 33.33%, विच इज इक्वल टू 1/3। तो ये 33 1/3% इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3। हाँ बेटा, हाँ जी, 1/3 इज इक्वल टू 33 1/3%। 33 इंटू 3 कितना है? 99। 99 प्लस 100/3%। आपने तो यही किया है ना? ठीक है। बोलो, कोई बात नहीं। ओके नॉट ओके। ओके, इसके बाद 100/3% का मतलब 100/3 डिवाइडेड बाय 100, वही तो परसेंटेज है। तो ये 100/3 डिवाइडेड बाय 100 को 100/1 भी लिख सकते हैं। ये मत पूछो कि क्यों, बस लिख सकते हैं। अब इसे ऊपर ले जाएं तो 100/1 इज इक्वल टू 100 है ना? 100/3 इंटू, कटने पर क्या आता है?
सो 33 1/3% इक्वल टू 1/3। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, हाँ ताली बजाओ यार, ताली बजाओ। समझ में आ रहा है? अब 33 1/3% आप अगर कहीं देखें तो इट इज नथिंग बट, अगर 50% आप देखें तो 1/2 आपके माइंड में है ना, या फिर नहीं है क्या? 50% मतलब 1/2 आपके मन में आएगा कि नहीं? 50/100 सो 1/2। इसी तरह 1/3 इज नथिंग बट 33। तो 33 1/3% अगर आप देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे? 1/3 सोचेंगे। 50% देखें तो, 25% देखें तो, 20% देखें तो, वेरी गुड। वन बाई 6। आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपको बता दे रहा हूं। 16.6666 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। सही है? क्या हो रहा है यार? 16.66 चलते ही जाएगा। ओके, इनटू 100% में मल्टीप्लाई करने से 16.66। अब ये 16.66 को हम कैसे लिखेंगे? 2/3%। क्या? एक मिनट, फर्स्ट ये 16 1, ये 0.333 को ही हम कैसे लिख रहे हैं? 1/3 लिख रहे हैं। तो 0.66 डबल है ना, तो 1/3 इंटू 2 2/3। ओ समझ में नहीं आया? पता चल गया, ध्यान दो। अब आप ऐसा फील नहीं करेंगे, ठीक है? मेरी बात कुछों को समझ में आई? 1/3.33 लिखने के बजाय अगर मैं 1/3 लिख रहा हूं तो 0.66 के लिए इंटू द 1/3 इंटू 2, वही 2/3। 1/3 इंटू 2 इज 2/3, सो 16 2/3। क्योंकि इस 33 को हम ऐसे ही लिख रहे हैं 33, और इस 16 को वैसे ही लिख रहे हैं 16। इस 0.333 को 1/3 लिख रहे हैं, 0.66 इसको 2/3 लिख रहे हैं। अभी तक आप सेटिस्फाई नहीं है, मुझे समझ में आ गया है। आपको ऐसे लिखना है। सर ऐसे मत लिखो, क्या बताया? 1/6 इज इक्वल टू 16 2/3%। यहां आइए, इंटू प्लस, ये काम करिए 48 50/3%। हाँ, अब अगला स्टेप ऐसे करना है, डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद यहां लिखना है, इसे ऊपर डालना है। ये 2 से भाग हो गया, तो 1/3 इंटू हो गया ना? समझ रहे हैं कि नहीं? सो 0.333 का मतलब वो 1/3, 0.666 का मतलब, वेरी गुड। तो 0.5 का मतलब 1/2। यार छोड़ो भी, अब 0.5% ही डाल दो, छोड़ो, ठीक है। 25.5% अगर आंसर आया तो 25 1/2 भी लिख सकते हैं। ये सब मैथ्स है कि अकाउंट्स भाई? प्योर अकाउंट्स। सर आपने अभी जो सिखा है वो अकाउंट्स है सर। 33 1/3 इज इक्वल टू कॉस्ट या सेल, वो एटलीस्ट वो अकाउंट्स है, करेक्ट? अब मैं कॉस्ट या सेल के बिना सिखा रहा हूं, इसका मतलब वो अकाउंट्स है या मैथ्स है? मैं किसका टीचर हूं? अभी मुझे मोटिवेशन चाहिए। अकाउंट्स पढ़ाने के अलावा मैं मैथ्स भी सिखाऊं तो सुपर सर, इस तरह मुझे मोटिवेट करना है। अकाउंट्स के बाद ऐसा मत करना, बिकॉज आई एम एक्सपर्ट इन इट। क्यों भाई? अब मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मुझे ही पता नहीं कि कैसे सिखाना है। कुछ लोग 0.33 ऐसा लेकर 1/3। भैया भैया ये क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे मैंने कुछ किया, आंसर सही आया ना? हाँ, ओके है ना? अब 1/3 को परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 33%। क्यों भाई? 1/2 को परसेंटेज में लिखना है तो ओके नॉट ओके? If profit is 50% on cost, how much on sale? एक मिनट, मैं बताता हूँ, मैं खुद ही बताता हूँ। आप मुझे हेल्प करेंगे क्या? ओके, 50% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है?
तो हाउ मच ऑन सेल? ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन परसेंटेज में है, तो आंसर किस में होगा तो अच्छा होगा? तो 50 बाय 150 आंसर को परसेंटेज अगर करना है तो 50 बाय 150 इंटू इन दोनों को काटेंगे तो 3, करेक्ट। इसे काटने पर 33 पॉइंट, इसे कैसे लिख सकते हैं? तो 50% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 33 1/3% ऑन सेल। सर आपने अभी 0.333 सिखाया, 0.666 को 2/3 ऐसा लिखना बताया, तो 0.4567 आए तो क्या लिखेंगे? वैसे ही लिख दीजिए, समझे? 20.4567 आने से 20.46% करके राउंड ऑफ कर दीजिए। आप बैठकर ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सब मत कीजिए। 0.33% मुझे पता था इसलिए बताया। अब आप 33.33 को 33.33% लिखने से भी वो भी करेक्ट आंसर है। मैंने बस आपको 1/3 ऐसे ही सिखा दिया, ठीक है। कुछ बच्चे पीछे बैठे हैं ना, समझ में आया प्यारे? अच्छी तरह समझ में आया? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं परसेंटेज में एक सम देता हूं, आप परसेंटेज में ही आंसर देंगे क्या? लिखिए, अब पता चलेगा आप ग्रेट है कि नहीं। इफ प्रॉफिट इज 1, 20% on cost, on cost is equal to परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज ऑन सेल। परसेंटेज में आंसर चाहिए, ठीक है। अगर आपका आंसर डेसिमल में आए तो 2 डेसिमल तक डाल के राउंड ऑफ कर लीजिए। 2 डेसिमल में आंसर चाहिए, कितने डेसिमल? अब 14.4567% आया तो 14.46% ऐसा डाल दीजिए, ओके। अगर 4 डेसिमल तक लिखे तो एक्यूरेसी है ना, आपको एक्यूरेटली चाहिए तो कितने डेसिमल यूज करना है? बोलो, एक्सीलेंट। कभी भी आपको एक्यूरेटली चाहिए, थोड़ी सी गलती भी ना हो मेरे मैथ्स में, तो कितने डेसिमल चाहिए? अगर आप 4 डेसिमल्स यूज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द एक्यूरेट आंसर। 2 डेसिमल तक आपने राउंड ऑफ किया तो आपका आंसर और बुक का आंसर में 2-3 नंबर्स का फर्क रहेगा। एक्यूरेटली बुक आंसर के लिए 4 डेसिमल्स यूज करेंगे तो एक्यूरेसी हो जाएगा, समझे ना? राइट। कल आप एक सम कर रहे हैं, आपका आंसर और बुक का आंसर में एक 3 रुपये का फर्क आ रहा है। आप सोचेंगे कि आपने गलती कर दी, आपने 2 डेसिमल डाला होगा, उसने कितना डेसिमल डाला होगा? 4 डेसिमल। अगर आप 4 डेसिमल डालेंगे तो परफेक्ट आंसर पाएंगे, ओके, नॉट ओके। नेक्स्ट सुनिए, इफ प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, पहले 20% ऑफ कॉस्ट बताया, सेकेंड 25% ऑन कॉस्ट, हाउ मच ऑन सेल? नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट इज 33 1/3% on cost, next if profit is 25% on sale, how much on cost? समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट, if profit is 40% on sale, how much on cost? Next, if profit is 50% on cost, how much on sale? That's it, beta. If profit is 20% on cost, 16 2/3% on sale, 16.67 मिला क्या? आप कैलकुलेटर एग्जाम में यूज करते हैं, पता है कि नहीं? आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? सीए एग्जाम में यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। अकाउंटेंसी क्लास में कैलकुलेटर लेके आ जाइए, और एक छोटा सा कैलकुलेटर मत लेना, डिसेंट साइज का खरीद लेना है। छोटा में नंबर दबाओगे तो 2 नंबर दब जाए, ठीक है। एक अच्छा सा कैलकुलेटर देख के खरीद लेना, तकरीबन 400 रुपया के आसपास पड़ेगा, ठीक है। 20% on cost is equal to 16 2/3% on sale. 25% on cost is equal to 20% on sale. 33 1/3% on cost is equal to 25% on sale. गलत दिया है,
क्योंकि 33 1/3% ऑन कॉस्ट मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट विच इज इक्वल टू 1/4 ऑन सेल विच इज 25% ऑन सेल। बोलो क्या लिखा है? 24.9 लिखे हैं ना, आपने 4 डेसिमल्स ठीक से नहीं लिया। 25%, आंसर क्या है? 25% इज द आंसर। ओके, तीसरे सम का आंसर कितना परसेंट? वेरी गुड। फोर्थ सम 25% ऑन सेल इज इक्वल टू 33 1/3% ऑन कॉस्ट, 33 1/3% ऑन कॉस्ट, 40% ऑन सेल। ठीक है, 40% ऑन सेल। आंसर क्या है? 66 2/3 है ना बेटा? ऑन कॉस्ट 66 2/3 ऑन कॉस्ट, 66 2/3% ऑन कॉस्ट। उसके बाद 50% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 33 1/3% ऑन सेल। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल द 6 करेक्ट? ओके, जिन सब का गलत हुआ है वो क्या दूसरों से चेक करवाएंगे? क्यों भाई, या मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है? नेक्स्ट क्लास में हम इसके और डेप्थ में जाएंगे। चुप 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 चुप।